हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। ठोस अवस्था के कुछ टॉपिक्स जो है मेरे हिसाब से आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है उनके बारे में, तो आप अच्छे से वीडियो को समझना। हमारा लास्ट टॉपिक था चालकता, अचालकता और अर्धचालकता के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने जो चालकता है, किसकी चालकता कितनी है, वो लास्ट टॉपिक हमारा हमने जो है कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। आपको ध्यान होगा कि जो हमने पढ़ा था, जो चालक होते हैं उनके जो चालकता का मान होता है वो आपको होता है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो आपका अचालक है उसमें जो चालकता का मान है वो 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। लेकिन अर्धचालक का जो है वो लास्ट वीडियो में बताना रह गया था, तो इसका भी ध्यान रख लेना। इसका मान होता है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर बात। तो अब हम बात करेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकता, अचालकता व अर्धचालकता के बारे में। जब किसी भी ठोस के अंदर विद्युत धारा प्रवाह की बात की जाती है तो उसके लिए बैंड थ्योरी जो है उसके बारे में पढ़ा जाता है। अब आप पूछोगे बैंड थ्योरी क्या है, तो जो बैंड सिद्धांत है वो क्या चीज है। ठोसों के जो अपने परमाणु होते हैं वो परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का, और अणुओं के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं। क्लियर बात। दोबारा सुन लो, बैंड जो है कैसे बनता है बता देती हूँ मैं आपको। बैंड सिद्धांत की बात करेंगे या बैंड थ्योरी की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु जो है कई सारे परमाणु, मतलब अपने यूँ बोल सकते हैं दो परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। क्लियर बात। तो परमाणु से क्या बन गया, अणु। और अणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तर आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, बैंड का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर अपने बैंड की बात करें तो बैंड जो है आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो है आपका संयोजकता बैंड और एक होता है आपका चालन बैंड, ठीक है। बैंड कितने प्रकार के हैं, तो बैंड आपके दो प्रकार के हैं। एक तो है आपका संयोजक बैंड या संयोजकता बैंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने संयोजी बैंड, या फिर इसको लिख सकते हो अपने संयोजकता बैंड। और एक है आपका चालन बैंड। क्लियर बात। अब अपने बात करेंगे संयोजी बैंड, चालन बैंड जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो देखो, जो अपने ऊर्जा स्तर की बात कर रहे थे, तो ऊर्जा स्तर आपस में मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं। बैंड आपके दो प्रकार के हैं। एक तो होता है आपका इस तरीके से संयोजी बैंड और एक होता है आपका इस तरीके से चालन बैंड, ठीक है। जिस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल होते हैं, या फिर अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने बोलते हैं संयोजी बैंड। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है वो बताता है इन दोनों के बीच में ऊर्जा स्तर के अंतर को, जो मतलब डेल ई है उसके मान को बताता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ई का मान क्या होगा, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब अपने बात करेंगे बैंड के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। आप देख रहे हो कि संयोजी बैंड में क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, लेकिन चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। जब आपके संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन करते हैं तभी उस क्रिस्टल के अंदर या फिर जो आपके पास ठोस धातु है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अन्यथा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमने बात करी मोटे मोटे तौर पर बैंड के बारे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। आई थिंक अब तक आपने ले लिया होगा। अब अपने बात करेंगे जो बैंड थ्योरी है वो आपके चालक,
अचालक और अर्धचालकों में किस तरीके से वर्क करता है, ये किस तरीके से आपके काम आता है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे अचालक के बारे में, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, कुचालक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके अचालक होते हैं उनमें जो आपका बैंड होता है वो इस तरीके से होता है। संयोजी बैंड आपका नीचे होता है और चालन बैंड काफी ऊपर होता है इस तरीके से। ठीक है, संयोजी बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। और ये क्या है आपका चालन बैंड। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच जो अंतर है ना, अचालक के अंदर आपको मैक्सिमम होता है इसके इन दोनों के बीच अंतर, यानी अपन यूँ बोल सकते हैं कि जो आपके अचालक होते हैं उनमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है वो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी ये जो अंतर होता है वो काफी ज्यादा होता है, और अंतर काफी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके संयोजी बैंड से चालन बैंड में गमन नहीं कर पाते, और जिस कारण से अचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता। अब अपने बात करेंगे सेकंड जो है वो चालक के बारे में। चालकों में अगर अपने विद्युत धारा प्रवाह की बात करें तो चालकों में क्या होता है कि जो आपके संयोजी बैंड है इस तरीके से, और इसी के ऊपर जस्ट क्या पाया जाता है आपका चालन बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। ये कौन सा बैंड है आपका, संयोजी बैंड, और ये कौन सा आपका चालन बैंड। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कितना है, बिल्कुल नहीं है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, यानी नहीं है। ठीक है, तो जब ऊर्जा अंतराल इतना कम होता है तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब आसानी से चालन बैंड में चले जाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा, आसानी से होगा। क्लियर बात। तो ये तो था आपका अचालक, ये था आपका चालक। अब जो नेक्स्ट अपने बात करेंगे वो है आपका अर्धचालक के बारे में। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब तक ले लिया होगा। अब अपने बात करेंगे अर्धचालकों के बारे में। तो जब मैंने आपको अर्धचालकों के बारे में समझाया था तो मैंने कहा था कि जो आपके अर्धचालक होते हैं ये आपके चालक व अचालक दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता भी है और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं भी होता। ये बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर। तो देखो इसके अंदर जो आपके ये तो हो गया आपके पास चालन बैंड, और ये हो गया आपके पास ऊपर वाला तो आपका चालन बैंड है, नीचे वाला आपका क्या है, संयोजी बैंड। अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो जो अंतर है वो क्या है, काफी कम है। अंतर होता है लेकिन काफी कम होता है। कितना होता है तो आप लोग लिख लेना, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्लियर बात। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इनके बीच क्या है, डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो चालन बैंड में नहीं जा सकते। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि अर्धचालकों में जब ताप 0 केल्विन दिया हो, कितने केल्विन दिया हो तब आपने 0 केल्विन दिया हो, तो ये आपके अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। यानी 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में गमन नहीं करते, और अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी से चालन बैंड में गमन नहीं करेंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन यदि इसमें आप तापमान बढ़ाते हैं, यानी तापमान जो है आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाते ही
इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है उनके मान में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होते ही इलेक्ट्रॉन जो है आपके संयोजी बैंड से किस में चले जाएंगे, चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित होते ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। और जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा उस टाइम ये आपके चालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो आई थिंक आपको जो अर्धचालक वाला है टॉपिक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अपने बात करेंगे कि जो आपके अर्धचालक होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो अपने पढ़ेंगे नैज अर्धचालक, इसे अपने शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं। या फिर इसका एक और नाम है आंतर अर्धचालक। एग्जाम में तीनों में से कोई भी नाम आपका आ सकता है। लेकिन अगर अपने दूसरे टाइप की बात करें तो इसे बोलते हैं अपने डोपिंग अर्धचालक। इसे अपने अशुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है अपद्रव्यी अर्धचालक। क्लियर बात। तो दो टाइप अर्धचालक कौन कौन से हैं, नैज अर्धचालक और डोपिंग अर्धचालक। इसको अपने शुद्ध अर्धचालक आंतर अर्धचालक भी बोलते हैं और इसे अपने अशुद्ध अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक भी बोलते हैं। अब जो आपका डोपिंग अर्धचालक है इसके भी दो प्रकार कौन कौन से हैं, इसके भी दो प्रकार है। इसमें एक तो पाया जाता है आपका N प्रकार का अर्धचालक और एक होता है इसके अंदर P प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नैज के बारे में और डोपिंग अर्धचालक के बारे में। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अर्धचालकों के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, अर्धचालकों के प्रकार। और अर्धचालकों के प्रकार में सबसे पहला जो आपका अर्धचालक है वो है आपका नैज अर्धचालक। पहला क्या है आपका, नैज अर्धचालक। देखो यहाँ पर अगर अपने नैज अर्धचालक की बात करते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो अर्धचालकों के अंदर हमने एग्जाम्पल जो है वो बताया था आपको कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालकों के अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब नैज अर्धचालक की बात करते हैं तो इसे हम शुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक क्यों बोलते हैं। देखो जो आपका नैज अर्धचालक होता है ना, इसमें जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो बाहर से किसी भी प्रकार की इसमें अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, यानी जो आपका क्रिस्टल होता है वो पूरी तरीके से सिलिकॉन का या फिर सिर्फ जर्मेनियम का बना होता है। इस कारण से इसे शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि नैज अर्धचालक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर नैज अर्धचालक के अंदर आपके पास जो क्रिस्टल है वो किसका बना हुआ है, वो पूरी तरीके से सिलिकॉन का बना हुआ है। इस तरीके से अपने ऐसे करते इसको, आपको पता होगा सिलिकॉन जो है वो आपका ग्रुप नंबर 14 का तत्व है और इसकी संयोजकता भी क्या है, 4 है। तो आप देख रहे होंगे कि जो सिलिकॉन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। प्रत्येक सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका क्रिस्टल है, इस पूरे क्रिस्टल के अंदर आपको सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस सिलिकॉन के अंदर अगर अपने इस अर्धचालक की बात करते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा। आप बोलोगे कि मैम आपने तो हमें पहले बता रखा है कि किसी भी ठोस के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा कि जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए।
बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के या बिना आयन के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के या बिना आयन के विद्युत धारा का प्रवाह कभी नहीं हो सकता। तो फिलहाल आप जो संरचना देख रहे हो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कभी नहीं होगा। इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह कैसे करते हैं, तो जो आपके पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, Si का जो क्रिस्टल है, इसमें हम देते हैं ताप यानी हीट। जैसे ही हम इसमें ताप देंगे तो आपको दिख रहा है कि प्रत्येक सिलिकॉन जो है वो सहसंयोजक बंध बना रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ताप दोगे तो यहाँ पर जो आपका सहसंयोजक बंध बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पर ये जो आपका सिलिकॉन है, ठीक है, सहसंयोजक बंध यानी जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाता है तो उसे सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक बंध क्या बंध है, यहाँ पर सहसंयोजक बंध बना रहा है। ठीक है, अब जैसे आप इसको हीट दोगे, हीट देने के कारण जो ये बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यानी टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बॉन्ड के टूटते ही यहाँ पर आपको दो मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गया, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गया। और जैसे ही इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्लियर बात। तो अनाज अर्धचालक जो है उसको शुद्ध अर्धचालक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बाहर से विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। दूसरी बात, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, जैसे ही हम इसमें ताप देते हैं, ताप देने के कारण जो सहसंयोजक बंध होता है दो सिलिकॉन के बीच में, वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। बंध के टूटते ही आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अर्धचालक वाला आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डोपिंग अर्धचालक। यहाँ तक क्लियर, स्क्रीनशॉट पे आपने ले लिया होगा। एक बात और सुन लो, जो आपका नेक्स्ट अर्धचालक है औद्योगिक रूप से इसका उपयोग कम ही किया जाता है। जो हम दूसरा डोपिंग अर्धचालक की बात करेंगे, डोपिंग अर्धचालक का उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, डोपिंग अर्धचालक जिसे अपने अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक भी कहते हैं। तो पहली बात तो है कि डोपिंग अर्धचालक जो है इसको अशुद्ध अर्धचालक क्यों बोला जाता है। इसको अशुद्ध अर्धचालक इसलिए बोला जाता है क्योंकि विद्युत धारा प्रवाह के लिए इसमें बाहर से क्या मिलाई जाती है, अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। अशुद्धियों से मतलब है कि जो आपका पूरा क्रिस्टल है सिलिकॉन का, उसमें बाहर से दूसरे वर्ग के तत्व भी मिला दिए जाते हैं। ठीक है, अब जब दूसरे वर्ग के तत्व मिलाओगे तो दूसरे वर्ग जो होते हैं उनकी संयोजकता होती है अलग अलग। संयोजकता के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादा होगी, जिस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अर्धचालक या डोपिंग अर्धचालक टॉपिक है। तो डोपिंग अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो क्रिस्टल होता है इसमें बाहर से क्या मिलाई जाती है, अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो अशुद्धियों के आधार पर इसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो है आपका N प्रकार का अर्धचालक और एक है आपका P प्रकार का अर्धचालक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर N प्रकार के अर्धचालक की। जो आपका N प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है, N प्रकार के अर्धचालक में क्या किया जाता है कि आपके पास इस तरीके से क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में आपको ध्यान में रखना है ग्रुप 15। ग्रुप 15 की बात करें तो आपको ध्यान है ग्रुप 15 की क्या मिलाई जाती है, अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, या फिर अपने बोल सकते हैं ग्रुप 15 के तत्वों को मिलाया जाता है। आपको पता है कि आप इस तरीके से आवर्त सारणी को रीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप जो आपका है 18 तक आप इसको स्टडी करते हैं।
यहाँ पे आपका ग्रुप 13 है, फिर उसके बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो आपका ग्रुप है, जो कि आपका ग्रुप नंबर 15 है, इसके तत्वों को जब इसमें मिलाया जाता है तो जो आपका अर्धचालक बनता है उसे n प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। तो ग्रुप 15 का अपने कोई तत्व उठा लेते हैं, जैसे कि अपने बात कर सकते हैं आर्सेनिक यानी AS। ये जो आपका आर्सेनिक है वो क्या है, ग्रुप 15 का एक प्रकार का तत्व है, ग्रुप 15 का एक तत्व है। तो अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रुप 14 के तत्व है उन सभी की संयोजकता 4 बोल सकते हो। ग्रुप 15 के जितने तत्व है उन सभी की संयोजकता कितनी होती है, दोबारा सुने, जो ग्रुप 13 है इन सभी की संयोजकता होती है 3। ग्रुप 14 के जितने तत्व है इन सभी की संयोजकता होती है 4, और ग्रुप 15 के जितने भी तत्व है इन सभी की संयोजकता होती है 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है, सिलिकॉन की संयोजकता है 4, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जो आर्सेनिक है, यानी जो हम AS लेके चल रहे हैं, इसकी संयोजकता कितनी है, 5। 4 तो ये बंद बना लेगा, लेकिन एक इसके पास क्या पाया जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आर्सेनिक की संयोजकता कितनी है, 5 होने के कारण 4 तो ये क्या कर लेगा, सिलिकॉन के साथ बंद बना लेगा, लेकिन एक इसके अंदर क्या पाया जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब वही बात है कि अगर किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि जो नेज अर्धचालक है उसमें हम विद्युत धारा प्रवाह के लिए बाहर से ताप दे रहे थे, लेकिन इसमें अगर हम अशुद्धि मिला देते हैं, आर्सेनिक मिला देते हैं, तो हमें ताप की कोई जरूरत नहीं है। इसमें अपने आप एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाह के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। अब उसके बाद अपने बात करते हैं। अब हाँ, एक और बात, अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है टाइप से, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव को शो करते हैं। तो इसलिए जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जा रही है उसको क्या बोला जाता है, n प्रकार का अर्धचालक बोला जाता है। क्लियर बात। अब उसके बाद अपने बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है p प्रकार का अर्धचालक। अब अगर अपने p प्रकार के अर्धचालक की बात करते हैं तो p प्रकार के अर्धचालक में ग्रुप 13 की अशुद्धियां मिलाई जाती है। किसकी अशुद्धियां मिलाई जाती है, ग्रुप 13 की। तो ग्रुप 13 की अशुद्धियों की बात करें तो हम ग्रुप 13 में से कोई भी एक तत्व ले सकते हैं। तो अपने यहाँ पे इंडियम लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, इंडियम को। अब देखो यहाँ पर, अभी हमने कहा, बात कर रहे थे कि जो ग्रुप 13 के तत्व है इनकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो इंडियम की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। संयोजकता 3 होगी तो यहाँ पर जो इंडियम है वो 3 बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन एक बॉन्ड की इसके पास क्या होगी, कमी होगी। जहाँ पर इसके पास एक बॉन्ड की कमी होगी वहाँ पर एक प्रकार से रिक्ति का, यानी अपने बोल सकते हैं एक प्रकार से होल का या एक प्रकार की छिद्र का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एक प्रकार से छिद्र का निर्माण हो जाता है। पर सिलिकॉन जो इसके पास वाला है इसने 3 तो बंद बना लिया, लेकिन एक इसके पास क्या बन रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर तो आपके पास है हॉल यानी छिद्र, और यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सोचता है कि इस हॉल को भर दे। क्या सोचता है, इलेक्ट्रॉन इस हॉल को भर दे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर तो आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन पीछे क्या बन गया, आपके पास हॉल बन गया। समझ आ गई बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो यहाँ पर आपका ये जो आपका यहाँ पर अपने यूँ बोल सकते हैं कि इसके पास भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से मान लो आपके पास इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो साथ वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके पास जाएगा। ठीक है, ये साथ वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास जाएगा और इस हॉल को भर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक हॉल जनरेट हो जाएगा।
यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हॉल है ना वो पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है, क्योंकि जहाँ हॉल बनेगा साथ वाले इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि उस हॉल को भर देते हैं, साथ वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस हॉल की जगह पे आ जाएगा तो जहाँ पे से वो इलेक्ट्रॉन आया है तो वहाँ पे अपने आप हॉल बन जाएगा। ऐसे ही इस तरीके से पूरे क्रिस्टल के अंदर जो है हॉल जो है घूमता रहता है और हॉल के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्लियर बात? तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है हॉल के घूर्णन के कारण, हॉल की गति के कारण पूरे क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की इसमें हमने क्या की है, बाहर से शुद्धि मिलाई है, और इसमें भी हम बाहर से क्या कर रहे थे, अशुद्धि मिला रहे थे। तो ये दोनों ही क्या है, आपकी अशुद्धि मिलाने से हुई है, तो इसलिए इसे अपने डोपिंग के अंदर रखते हैं। और इसे पी प्रकार का इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो हॉल है ना, हॉल जो है इसको अपने पॉजिटिव मान लेते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव। हॉल को अपने क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। अब हॉल अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पी से आ रहा है, तो इसलिए इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव था, एन प्रकार का अर्धचालक, हॉल है, पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक है। इसकी बेसिक जो इसका यूज है ना, जो डायोड बनाया जाता है, पीएनपी डायोड, एनपीएन डायोड, आपने फिजिक्स में इनके बारे में पढ़ रखा होगा डिटेल से, तो वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो सोलर सेल की जो प्लेट्स वगैरह होती है ना, जो सूरज की किरणों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर भी एन प्रकार के, पी प्रकार के अर्धचालकों का या फिर इनके डायोड जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। क्लियर बात? तो इसलिए औद्योगिक दृष्टि से इनका ज्यादा महत्व है, ना कि नेज अर्धचालक का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से जो आपका डोपिंग अर्धचालक वाला टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। तो अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।